ओम शांति। ओम शांति। अच्छा, फिर थर्ड टाइम बोलो ओम शांति। ओके। अच्छा, बाबा ने कहा हर दिन का महत्व अपना अपना है। आज हमारे पास गुलजार दादी बैठी है। हाँ, निर्मला बहन सबसे मिलेंगे ना गुलजार दादी। वंडरफुल। हाँ, कितने भाग्यवान है। अच्छा हुआ डबल विदेशी बने। भूल में भला, भूल में भला। भूल किया जो दूसरे देशों में चले गए थे, असली सब भारतवासी, भारतवासी थे। देवता धन वाले थे। तब जब बड़ी दादी प्रकाश बहन दादी आई थी लंदन में, तो पहले पहले बारी आई तो आप लोगों को थोड़ा था, तभी थोड़े थे, 25-30 होंगे, चाहे 40-50 होंगे। तो देखा दादी बड़ी खुश हो गई थी। उनका दादी क्या हुआ जो ये आप खुश हो गई? कहा ये फिर से आकर के मिले है, फिर से आकर के गए दूसरे धर्म में, दूसरे देश में, फिर आकर के मिले है। मिले है क्या करने के लिए? तो आज बाबा की मुरली सुनना। मुरली सुन, वंडरफुल मुरली है। बाबा को कैसे बच्चे चाहिए जो बाबा उनको याद करे, उनका नाम बाबा के दिल पर हो और सेवा ऐसी हो, चरित्र इतना अच्छा हो। बाबा कहते, बाबा मुरली भले मधुबन सुना रहा है, परंतु वो महारथी बच्चों को सामने रखकर सुना रहा है। जो सेवा पर है ना, उनको सामने रख करके मुरली चला रहा है। तो मेरे से कल क्वेश्चन पूछा, ये 5 साल की मुरलियाँ क्यों रिवाइज हो रही है, उसके पहले वाली क्यों नहीं हो रही है? हाँ, ड्रामा अनुसार कार्य एक्यूरेट 5 साल की मूल्यों का था, पर उसके पहले वाली मूल्याँ और 5 साल की मूल्यों में बड़ा थोड़ा फर्क है। अभी बाबा ने जैसी जैसी रचना पैदा हुई ना, उसको ऐसी ऐसी, मॉडर्न ज़माने में जैसे बच्चे पैदा होते हैं उससे उनको संभालना पड़ता है। हाँ, ऐसे है ना, बाहर के ज़माने में भी ऐसे है ना। पुराने ज़माने में जैसे बच्चों को जन्म देते थे, पालना करते थे, और आज के ज़माने में बड़ा फ़र्क है। हाँ, तो बाबा ने भी ऐसे किया। मेरा भी जब क्वेश्चन किसी ने पूछा तो मैं क्या आंसर दूँ? हाँ, और हम बच्चों को भी सेवा करने के लिए बाबा ने ऐसा सिखाया, हाँ, जो ऐसा न बोले जो हमको बाबा ने बोला, ऐसा बोले जो बाबा ऐसा सिखा रहा है, तुम भी ध्यान पर रखो, औरों को सिखाओ। मुझे याद है 3 महीना लगातार कंटिन्यू बाबा ने एक ही आत्मा का ज्ञान हम बच्चों को समझाया, 3 महीना। और कुछ महीना तो एकदम बाबा की महिमा सिखाई। अब वो बैठ करके आज कैसे सिखाएंगे? आज एक ही मुरली में 4 सब्जेक्ट पर बाबा 1 घंटे में पढ़ा लेता है। और ड्रामा की नॉलेज बाबा ने 6 महीना कम से कम हमको अच्छी तरह से बैठ के दिमाग में बैठाई। जो क्यों क्या का क्वेश्चन कभी उठाई नहीं, समझाता रहा, बड़े प्यार से समझाता है। निराकार शिव बाबा है, ये ब्रह्मा बाबा है, ये भी इतना समझाया जो हम कहें आखिर भगवान ये है या वो है। हमको तो ये दिखाई पड़ता था, पर ये नहीं है वो है, ये नहीं है वो है। पर वो कैसे निराकार से बुद्धि के कैसे लगे, इतने देहाभिमान में फंसे हुए। हाँ, हाँ, वो कैसे उसमें लगे, कितनी मेहनत की होंगी बाबा ने
हमको देह मान छुड़ाए दे के संबंधियों से लगावों से मुक्त करके उनसे बुद्धि योग जोड़ने में कितनी मेहनत की होगी। तो बाबा हमको समझाते थे, बच्चे जब मोटर पहले बनती थी ना, पहले बनी थी ना, पहले फोर्ड मोटर, फोर्ड मोटर का नाम था, अभी तो पता नहीं कितने नाम है। तो बच्चे कितना टाइम लगा होगा उसको मोटर, फिर मिनट मोटर, बच्ची ऐसे मिनट मोटर, बच्चे बे मिनट में निकले गए, पहले टाइम लगता है। तो हमारा प्यारा बाबा आने वाले बच्चों के लिए 5 साल पहले जो मूल्यांकन चलाई है ना, जैसे हमको भी सिखा रहा है और उन बच्चों को कैसा खाना देना चाहिए। तो आज भी जब आप मूल्य सुनो ना, आज बाबा हमको सुना रहा है। बाबा कहते हमने कहा बाबा आप जानी जानन हो, अंतर्यामी हो। कहा मैं अंतर्यामी, मैं बाहरयामी हूँ। मैं कहा अंतर्यामी हो ना, मानो ना, हो ना, हमारे अंतर के बातों को आप जानते हो तब तो हमको सब बताते हो। मैं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ, ये तो बाहरयामी है, अंतर्यामी वो है। कितना वो है, वो है, वो है, ये निमित्त है, ये निमित्त है, ये भी सीख रहा है। पर ये भी कहता है लक्ष्मी नारायण को किसने बनाया ऐसा, जिसके मंत्र मंत्र पूजा है। जाओ सेवा करो, बताओ इनको ऐसा किसने बनाया, कैसे सिखाया, किसने बनाया, कब बनाया, और ये किसने बनाया, कब बनाया, ये सब दिमाग में बातें हो गए। तो बाबा कहते सबसे से जो बच्चे हैं ना, उसका दिमाग कैसा होगा, आज सुन लो। आज्ञाकारी श्रीमत पर चलने वाले कैसे होंगे और मन मत पर चलने वाले कैसे होते हैं। तो अभी आज के दिनों में इतनी बोली नहीं है। पहले बाबा मन मत, परम मत, शास्त्र मत, जो मन मत भी है, परमत भी है, लोकलाज की मत भी है, फिर शास्त्र जो कोई हर एक धर्म शास्त्र पढ़े उसकी मत है, वो सब मत में दिमाग से निकल जाए और श्रीमत को समझ लेवे। कौन मत दे रहा है ये याद रहे, भूले नहीं। हाँ? बस ये याद रहे ना किसके है, क्या सिखा रहा है, क्या बना रहा है। बस ये बात सारे दिन के में याद है तो चेहरा हर्षित हो सकता है, बिल्कुल खुशी में पाँव ऑटोमेटिक नाचेंगे। नाचना सीखना नहीं पड़ेगा, सच्चू में थोड़ी नाचना सीखेंगे। सच्चू की रासलीला मशहूर है, सीखेंगे नहीं, कोई टीचर बीचर नहीं होगा। यहाँ तो कितना डांस के भी स्कूल है, गीत गाने के स्कूल है, फलाने के स्कूल है, थेरेपी के स्थान बड़े, क्या फिटिंग सेंटर, फलाना सेंटर, क्या क्या लगा पड़ा है। वहाँ कुछ नहीं ये होगा, नेचुरल होगा। या पैसे के बगैर कुछ नहीं चलता है, वहाँ पैसा की ज़रूरत नहीं है। यहाँ कागज़ों के नोट, कितने के प्रकार के नोट है कागज़ ही कागज़। एक बार क्या हुआ था, बॉम्बे में किसी के पास कोई आए पकड़ने के लिए, तो बोरी भर करके नोटों की उसके पास थी, बोरियां। बेचारा क्या करे, सागर में डाल दिए, सीधा ही सीधा सागर में डाल दिए। सिक्के तो थे नहीं, सच्चों में क्या होगा, सोने के सिक्के होंगे।
चांदी के सिक्के भी पीछे अभी कलयुग में हुए हैं, अभी तो कागज कल चांदी के भी नहीं है, तांबे पित्तल के। क्या कलयुग है। तो कोई कहते कैसे वैराग है, अरे जो रत्नों से व्यापार करना जानते वो कौड़ियों से क्या करेंगे। बस तो कुछ न कुछ चाहिए तो कौड़ियों से भी खेलते हैं, कुछ तो चाहिए ना, तो कौड़ियों से भी खेल करते हैं। और कोई जुआ भी करते हैं ना, आदत होती है ना, इतना पैसा नहीं है जो जुआ करे, पर कौड़ियों से भी जुआ करते हैं। देखा है सब, थोड़ा किया नहीं है कुछ भी, पर थोड़ा थोड़ा देखा है। अक्ल नहीं है इस बातों का, कुछ अक्ल नहीं है। जब बताया ना टेलीफोन का डायल करना, अक्ल नहीं है, अभी तक नहीं है। और बाबा ने एक बार ही, बाबा आया था पुणे में, तो तभी ग्रामोफोन चलाते थे, वो था रिकॉर्ड का, सुई रखने का। तो मैंने जो करके सुई रखी, तो बाबा ने कहा ये तेरा काम नहीं है। मैंने गलत, बाबा को चाहता था और गीत, उसका दूसरा साइड मैंने रखा दूसरे साइड में, कहा ये तेरा काम नहीं है। तो हमारी इशू थी, और हमारी इशू थी बहुत, हमारी अच्छी अच्छी छोटी छोटी बहन, कमलमणि की बहन, कहा ये बच्ची अक्ल वाली है, तो मेरे में ये अक्ल नहीं है। वो घड़ी को चलाना, घड़ी पहनना अक्ल नहीं है। तो बाबा ने जो सिखाया, तेरे को ये करने का है। अच्छा जी बाबा, जो बाबा को जिस बच्चे के लिए जो अच्छा जरूरी लगता है ना, बच्ची तुम ये कर, जी बाबा। तो उस दिन बाबा ने इतना अच्छा बोला है, जो सेवा में सदा हाजिर होता है, बाप उनके सामने हाजिर होता है। ये एक अच्छी तरह से बाबा को ट्रायल नहीं करो, अनुभव करो। कोई ट्रायल एजेंट ट्रायल कर रहे हैं, कहाँ तक बाबा करता है। अनुभव ये है, बाबा कहते अपने अनुभव के आधार से कई आत्माओं को जीवन में आपके अनुभव को देख चलने लग पड़ेंगे, विश्वास बैठ जाएगा, कहेंगे ये सही है, सही है। कोई पूछने की बात नहीं है, मूंझने की बात नहीं है, ये बिल्कुल अच्छा रास्ता बता रहे हैं। तो चलो, अंधों को आंख नहीं दे सकते हैं भाई, वो तो सर्जन का काम है, डॉक्टरों का काम है, पर लाठी तो पकड़ा सकते हैं। चलो हाथ से पकड़ के तुम साथ चलो, ऐसा तो कर सकते हैं। यहाँ हमारे भक्ति मार्ग में कहते हैं, सुन सुन अंधे पावाए रहा। सुनते सुनते अंधे को भी चलना सीख जाते हैं। कोई सुनाते रहो सुनाते रहो सुनाते रहो तो चलने लग पड़ा है, अंधा पर चलने लग पड़ा। कैसे चलने, समझा गई। क्यों आत्मा इन आँखों से देखी नहीं जाती, इन बुद्धि, इस बुद्धि से जानी नहीं जाती। परमात्मा भी इन आँखों से देखा नहीं जाता, इस बुद्धि से जाना नहीं जाता। इतना अक्ल आ जावे। इन आँखों से, इस बुद्धि से न आत्मा को जाना जा सकता, न देखा जा सकता। पर परमात्मा को देखना हो, जानना हो, या आत्मा को भी अपने आप को देखना हो, जानना हो, उसके लिए परमात्मा स्पेशल बुद्धि देता है। हाँ तो करो, कोई इन आँखों से देख सके। जब तक इन आँखों से जो देखता है ना, तो बाबा को नहीं देख सकता। तो जब ये गीत बजा था ना, हमने देखा हमने पाया शिव भोला भगवान, बाबा ने बंद करा दिया। क्यों बाबा? बाबा के होते ही बजा था। कहा बच्ची हमने देखा, हमने नहीं लिखना, गीत में होना चाहिए हमने जाना हमने पाया शिव भोला भगवान। हमने देखा क्या? हमने जाना हमने पाया शिव भोला भगवान। तो बाबा हर अक्षर का मीनिंग ऐसी सुनाता है, जो ध्यान से सुने, जाने, पाए। पर उस पर तुम देखा, अरे मैंने जब बात देखी तो क्या, अब जाना पाया। हाँ? कोई प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को मिलता है, बिगड़ जाने मिलता है क्या?
परमात्मा को ऐसे थोड़ी मिला, जानने से मिला है, पहचानने से समझते ये तो हमारा बाप है, हा? हमारा ही है, और वो कहता है तुम मेरे हो। हाँ, तो ये इतना समझना किसका काम है? किसका काम है? बाबा के लाडले शकीला दे कलब पहले वालों का, जो कहते कलब पहले वाला हूँ, बरोबर बाबा समझ गया, बरोबर बाबा समझ गया। हाँ? सुनो बोलिए भी ध्यान से। आज जाने वाले कौन है? हाथ उठाओ। अच्छा, तो गुलजार दादी का क्लास होगा, उसके बाद जाना। कोई उसके पहले कोई ट्रेन ब्रेन हो तो अपना ख्याल करना, बाकी प्लान ऐसे बना गुलजार दादी का क्लास मिस नहीं करना। देखो आप लोगों पर इतना मेहरबानी है बाबा की। हाँ, खुशी खुशी से आपको जितना लूटना हो लूट लो, फुल हो ना हो जाओ, पर मुरली पहले सुन लो। आज कल सुनी और आज सुन लो। मीठे बच्चे, रूहानी सर्विस कर, रूहानी सर्विस है ये। हा? अपना और दूसरों का कल्याण करो। बाप से सच्ची दिल रखो, सर्विस करो, फिर बाप से सच्ची दिल रखो, तो बाप के दिल पर चढ़ जाएंगे। और किसकी बात दिल में रखेंगे ना, तो दिल सच्ची नहीं हो जाएंगे। किसकी बात भी दिल में नहीं रखने का, ये बड़ा ध्यान रखने वाली बात है। सच्ची दिल बाप से रखो तो बाप के दिल पर चढ़ जाएंगे। करीब बात, बड़ी बात है, अच्छी। प्रश्न, देई अभिमानी बनने की मेहनत कौन कर सकता है? बताएं, रोज हमारी धारणा के लिए प्रश्न आता है एक। देई अभिमानी की निशानी बताओ। देई अभिमानी जो रहता है ना, उनकी निशानी क्या है? उत्तर, जिनका पराई से और बाप से अटूट प्यार है, वह देई अभिमानी बनने की मेहनत कर सकता है। वह शीतल होंगे। हाँ? किसी से भी अधिक बात नहीं करेंगे। उनका बाप से लव होगा। चलन बड़ी रायल होंगी। उन्हें नशा चढ़ता है, हमें भगवान पर आता है। हम उनके बच्चे हैं। वह सुखदाई होंगे। हर कदम श्रीपद उठाए, श्रीमत पर उठाएंगे। निर्मला बहन, ये बालक जो बैठा है ना आपके बाजू वाला, अच्छी तरह मुरली सुन रहा है, देखो तो ये। अच्छा है। देखो कैसे ध्यान से सुन, चेहरा कितना खुश हो रहा है। समझी सब बातें बाबा की? पूछो, समझी सब बाबा की? हाँ, अच्छा। देखो ये इसका जितना इसका चेहरा चमक रहा है ना, उतना और किसी का नहीं चमक रहा है मुरली सुनते सुनते। देखो भाई, इसका फोटो निकालना चाहिए। हाँ, मुरली सुनते सुनते जिसके ख्याल में बात आती है ना, ऐसे ऐसे आप बाबा सच कहा, बाबा सच कहा, ये। हाँ, ओम शांति। बच्चों को सभी समाचार भी सुनना चाहिए, पर मुख्य जो मारथी सरसेबुल है ना,
उन लोगों को राय निकालनी चाहिए। बाबा जानते हैं सर्विस बच्चों का ही विचार सागर मथन चलेगा। मेले व प्रदर्शनी की ओपनिंग किससे कराएं? क्या क्या पॉइंट उनको सुनानी चाहिए? शंकराचार्य आदि अगर तुम्हारे इस बात को समझ गएंगे ना तो कहेंगे यहाँ की नॉलेज तो बहुत ऊंची है, इन्हों को पढ़ाने वाला कोई तीखा है। ये नहीं समझेंगे भगवान पढ़ाते हैं पर पढ़ाने वाला कोई तीखा है। वह तो मानेंगे नहीं भगवान पढ़ाता है, पर सुनेंगे, जब बातें सुनेंगे कहेंगे पढ़ाने वाला कोई तीखा है। तो प्रदर्शनी आदि का उद्घाटन करने जो आते हैं उनको क्या क्या समझाते हैं वह समाचार सबको बताना चाहिए। या तो टेप शार्ट में भाना चाहिए। जैसे गंगे ने शंकराचार्य को समझाया। गंगे दादी जो थी ना बाबा के दिल पर, बस बड़ा बड़ा जो स्वामी होगा सन्यासी होगा गंगे को भेजेगा, बस उसकी सूरत को देख शब्दों को सुन। ऋषिकेश में उसने सेवा की है बहुत, कुंभ के मेले में सेवा की है 50 साल। ये हमारा अनुभव है। कोई लगातार कोई कुछ साल सेवा करे ना तो रिजल्ट निकलती है। गंगे ने 50 साल सेवा की है, एक ही यूपी की, एक बारी लंदन आई थी, बाकी भारत में भी थोड़ा कभी चक्कर लगाया होगा, पर जो मेहनत उसने की है अभी मेगा प्रोग्राम में देखा कितना गंगे दादी की सेवा। तो कंटिन्यू मेहनत करना कि बिगा ऐसे थोड़ी हम घूमते फिरते रहेंगे, बेचारों को क्या हाल होगा। हाँ। गंगे ने शंकराचार्य को क्या समझाया? ऐसे ऐसे सरस्वती बच्चे जो बाप के दिल पर चढ़ते हैं। यूं तो स्थूल सर्विस भी है, परंतु बाबा का अटेंशन रूहानी सर्विस पर जाएगा, जो बहुतों का कल्याण करते हैं। बल कल्याण तो हर बात में है। बाबा कैसे? कल्याण तो हर बात में है। ब्रह्मा भोजन बनाने में भी कल्याण है। अगर योग युक्त होकर के बनाए, ऐसा योग युक्त भोजन बनाने वाला हो तो भंडारे में बड़ी शांति हो। तो आज यहाँ हमारा सूर्य भाई है ना, बाबा उसको फिक्स करके गया है साकार में। पहले बोली भंडारी थी, सूर्य है कहाँ है? भाई मेरा आप दूर बैठते हो तो मेरे को अच्छा है, शांति मन में सामने तो दिखाई पड़ते हो। इस बात में मेरी बात करके मैंने कभी दूर बैठे बोली नहीं सुनी। हाँ? दीदी भी बाबा के अभिव्यक्त होने के बाद सामने बैठती थी ना। दीदी का भगत है, यानी दीदी को अच्छा देखा हुआ है। ऐसा योग युक्त भोजन बनाने वाला हो तो भंडारे में बड़ी शांति चाहिए। अब सारे भंडारों में शांति है। हाँ। याद की यात्रा पर रहे, कोई भी आए फिर झट उनको समझाए। ये सूर्य भाई जैसा देखो ना, भंडारे में होते कोई भी आए झट उनको समझाए। ये कितना समय पहले की बोली है और प्रैक्टिकल बाबा के बच्चे कोई कर रहे हैं। बाबा समझ सकते हैं सर्विसेबल कौन है। बाबा समझ सकते हैं सर्विसेबल बच्चे कौन है, जो दूसरों को भी समझा सकते हैं। उन लोगों को ही अक्सर करके फिर सर्विस पर बुलाते हैं। तो सर्विस करने वाले ही, कितना बारी बाबा ने बोला होगा ये नोट करना, सर्विस करने वाले ही बाबा के दिल पर चढ़े रहते हैं।
बाबा का अटेंशन सारा सर्विसेबल बच्चों तरफ ही जाता है। कहीं तो सन्मुख मूल्य सुनते हुए भी कुछ नहीं समझते हैं, धारणा नहीं होती है। कोई तो सन्मुख सुनते हुए भी कुछ नहीं समझते हैं, क्यों? धारणा नहीं होती है। क्यों? आधा कल्प के देह अभिमान की बीमारी करी लगी हुई है, उसको मिटाने में बहुत मेहनत उनसे होती नहीं है। देह अभिमान की करी बीमारी लगी हुई है, उसको मिटाने में उनसे मेहनत पहुंचती नहीं है। बाबा समझाते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनना बड़ी मेहनत है। बल कोई चार्ट भी भेज देते हैं, पर पूरा चार्ट नहीं है। फिर भी चार्ट रखें, फिर भी कुछ अटेंशन रहता है। देही अभिमानी बनने का अटेंशन बहुतों का कम रहता है। देही अभिमानी बड़े शीतल होंगे, वह इतना जास्ती बातचीत नहीं करेंगे। उन्होंने कहा बाप से लव होगा, इतना जो बात मत पूछो। वो कहाँ गया बालक जिसने मेरा बाबा की इतनी बातें सुना ली? हाँ, कहाँ है? कल इतना अच्छा सुनाया, कितनों ने मिस किया। हाँ भाई, इन्हों को तो सुना दो कभी। रात को जिन्होंने मिस किया कभी सुना रहे, क्लास पूरा हो गया। कहाँ है? कहाँ बैठा है? अच्छा भाई, अच्छे अच्छे कलाकार है यहाँ, कलाकार अच्छे हैं। जैसे कुंभकर्ण का अच्छा बनाया। हाँ, वो इतना जाती बातचीत नहीं कर। उनका बाप से लव होगा, जो माँ तो जो बात मत पूछो। आत्मा को इतनी खुशी होनी चाहिए, सुनो, आत्मा को इतनी खुशी होनी चाहिए जो कभी कोई मनुष्य को हो न सके। इतनी खुशी होनी चाहिए जो कोई मनुष्य को हो न सके। इन लक्ष्मी नारायण को तो कोई ज्ञान है नहीं। ज्ञान तो तुम बच्चों को ही है, जिनको भगवान पढ़ाते हैं। भगवान हमको पढ़ाता है। ये नशा भी तुम्हारे में से, मंदा कहाँ गई? अरे अच्छा, तुम नशा भी तुम्हारे में कोई पूछा ना, क्वेश्चन पूछा ना, तुम्हारे में से कोई एक दो को रहता है। आज बाबा ने बोल दिया, तुम्हारे में से ये नशा भगवान पर आता है, कोई एक दो को रहता है। वो नशा हो तो बाप के याद नहीं रहे। जिसको देही अभिमानी कहा जाता है, पर वह नशा नहीं रहता है। याद में रहने वाले की, ऊपर बोला शीतल, अभी क्या कहता है? चलन बड़ी रायल होगी। हम भगवान के बच्चे हैं, इसलिए गायन भी है। अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। जो देही अभिमानी हो बाप को याद करते हैं, याद नहीं करते हैं, इसलिए शिव बाबा के दिल पर नहीं चढ़ते हैं। याद नहीं करते हैं, इसलिए शिव बाबा के दिल पर नहीं चढ़ते हैं। शिव बाबा के दिल पर नहीं तो दिल दादा के दिल पर भी नहीं चढ़ सकते हैं। सुना, दोनों भला आपस में मिले पड़े हैं। शिव बाबा के दिल पर नहीं तो दादा के दिल पर भी नहीं चढ़ सकते हैं। उनके दिल पर होंगे तो जरूर इनके दिल पर भी होंगे। बाबा हर एक को जानता है। कहेंगे मैं नहीं जानता हूँ, पर कहता है मैं सबको जानता हूँ, हर एक को जानता है। बच्चे खुद भी समझते हैं हम क्या सर्विस करते हैं। सर्विस का शौक बहुत होना चाहिए। कोई को सेंटर जमाने का भी शौक रहता है। सुना रूना,
किसी को सेंट जमाने का शौक रहता है, जमाया ना तो मार्क्स मिलती है। हाँ, चक्कर लगाना, घूमते रहना, इधर रहना, बेचारे भटकते रहे। कोई को चित्र बनाने का शौक रहता है। बाप भी कहते हैं मुझे ज्ञानी तो आत्मा बच्चे प्यारे लगते हैं। जो बाप के याद में भी रहते हैं और सर्विस करने के लिए भी फटकते रहते हैं, याद में भी रहते हैं, सर्विस करने के लिए फटकते रहते हैं। कोई तो बिल्कुल ही सर्विस नहीं करते हैं, भेंट बताता जाता है, सुनते जाओ, बाबा का कहना भी नहीं मानते हैं। बाप तो जानते हैं ना कहाँ किसको सर्विस करनी चाहिए, परंतु देहमान के कारण अपने मत पर चलते हैं तो वह दिल पर नहीं चढ़ सकते हैं। अज्ञान काल में भी कोई बच्चा बदचलन वाला होता है तो बाप के दिल पर नहीं चढ़ता है, उनको कुपुत समझते हैं, वो संग दोष में खराब भी हो पड़ते हैं। अपने मत पर चलने वाले कहाँ खराब संग दोष में खराब हो पड़ते हैं। यहाँ भी जो सर्विस करते हैं वह बाप को प्यारे लगते हैं। जो सर्विस नहीं करते हैं उनको बाप प्यार थोड़ी करेंगे। समझते हैं तो बाबा प्यार थोड़ी करेंगे, बाबा समझते हैं तकदीर अनुसार ही पढ़ेंगे, पर प्यार फिर भी किस पर रहेगा? वह तो कायदा है ना। अच्छे बच्चों को बहुत प्यार से बुलाएंगे, कहेंगे तुम बहुत सुखदाई हो। अच्छे बच्चों को प्यार से बुलाएंगे, बच्चा तुम बड़ा सुखदाई हो। कितनी दुआ मिली। तुम पिता से नहीं हो, ये शब्द भूलना नहीं। तुम बड़ा सुखदाई हो, तुम पिता से नहीं हो। जो बाप को याद नहीं करते उनको पिता से नहीं थोड़ी कहेंगे। दादा से नहीं बनना है, स्नेही बनना है बाप से। जो बाप का स्नेही होगा उनका बोल चाल बड़ा मीठा सुंदर होगा। विवेक ऐसा कहता है, विवेक ऐसा कहता है, बट टाइम है परंतु शरीर पर कोई भरवसात हो रही है। बैठे बैठे एक्सीडेंट हो जाते हैं। उस दिनों में एक्सीडेंट हुआ था, पता है ना। कोई हार्ट फेल हो जाते हैं। आजकल तो एक्सीडेंट बहुत होते हैं, उन दिनों में एक्सीडेंट हमारे सिक्किलदे बाबा के बच्चे का हो गया था अचानक। कोई हार्ट फेल हो जाते हैं, किसको कोई अचानक रोग लग जाता है, मौत तो अचानक आ जाता है। इसलिए श्वास पर कोई भरोसा नहीं है। नेचुरल कैलेमिटी की भी अभी प्रैक्टिस हो रही है। आज सुना है इंडोनेशिया में फिर से अर्थक्वेक हुआ है, पहले से बड़ा। खास निर्भय भाई ने न्यूज़ सुनाने के लिए मोहन भाई को कहा इनको सुना। मैं कभी न्यूज़ सुनती नहीं हूँ। नीचे से निर्भय भाई ने कहलवाया इंडोनेशिया में आज हुआ है। नेचर, मैंने कहा इंडोनेशिया वालों से पूछ लेंगे कहाँ हुआ है, जांच कर ले। नेचर कैलेमिटीज की भी अभी प्रैक्टिस हो रही है। बिगर टाइम बरसात पड़ने से कितना नुकसान कर देते हैं। ये दुनिया ही दुख देने वाली है। बापी ऐसे समय पर आते हैं जबकि महान दुख है, रक्त की यानी खून की नदियाँ बहनी है। कोशिश करना चाहिए हम अपना पुरुषार्थ कर 21 जन्मों को कल्याण तो कर लेवे।
बहुतों में अपना कल्याण करने का फुरना भी दिखाई नहीं पड़ता है। अपना कल्याण करने का भी ख्याल रहे ना, वो दिखाई नहीं पड़ता है। बाबा यहाँ बैठ मुरली चलाते हैं तो भी बुद्धि सर्वे से बुल बच्चों तरफ रहती है। समझो आप सबको बाबा ने पहले से मर्ज किया है। हाँ? आने वाले बच्चों को, जब मैं विदेश में गई ना, लंदन में गई, असल यहाँ तो समझती बाबा हमारे लिए मुरली चलाता है, वहाँ गई तो समझा इनके लिए हमको सिखाया है। जैसे ही लंदन पाँव रखा, असल इतना सदाई इनके लिए बैठ के बाबा ने हमको इतना पढ़ाया। एक एक बात ऐसी पढ़ाई है। विश्वविद्यालय माना सारे विश्व के में बच्चे बैठे हुए हैं, उनके लिए पढ़ाया। तो बाबा की बुद्धि सबसे से बच्चों की तरफ रहती है। अब शंकराचार्य को प्रदर्शनी बुलाया है, नहीं तो ये लोग ऐसे कहाँ जाते नहीं हैं, बड़े घमंड से रहते हैं, तो उनको मान भी देना पड़े और सिंहासन पर बिठाना पड़े। उनका सिंहासन आता है शंकराचार्य का खास, वो आता है तो उसके साथ सिंहासन भी आता है, ऐसे ही बिठाना पड़े। ऐसे नहीं साथ में बैठ सकते हैं, नहीं रिगार्ड उनको बहुत नहीं, उनको रिगार्ड बहुत चाहिए। निर्माण हो फिर चांदी का आदि का सिंहासन भी छोड़ दे, पहले तो सिंहासन देना पड़ेगा। बाबा देखो कैसा साधारण रहता है, कोई भी जानते नहीं। तुम बच्चों में भी कोई विरला जानता है, कितना निरंकारी बाप है। ये बाप और बच्चे का संबंध है ना, जैसे लौकिक के बाप बच्चों के साथ रहते हैं, जैसे लौकिक के बाप बच्चों के साथ रहते हैं, खाते हैं खिलाते हैं, यह है बेहद का बाप। सन्यासियों आदि को बाप का प्यार नहीं मिलता है। सन्यासियों आदि को, भाई क्राइस्ट को, इब्राहिम को, सन्यासियों आदि को, उनको भी बाप का प्यार थोड़ी मिला है, मैसेंजर बने हैं। तुम बच्चे जानते हो कलब कलम को बेहद के बाप का प्यार मिलता है। बाप गुलगुल बनाने की बहुत मेहनत करता है, पर ड्रामा अनुसार सब तो गुलगुल बनते ही नहीं है। हाँ? बाबा क्या करे, ड्रामा अनुसार बनते नहीं है। आज बहुत अच्छे अच्छे कल विकारी हो जाते हैं। बाप कहेंगे तकदीर में नहीं है तो और क्या करेंगे। बहुतों की गंदी चलन हो पड़ती है, आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, ईश्वर के मत पर नहीं चलेंगे तो क्या हाल होगा। ऊंच ते ऊंच बाप है और तो कोई है नहीं। पर देवताओं के चित्रों में देखेंगे तो ये लक्ष्मी नारायण ही ऊंच ते ऊंच है, परंतु मनुष्य यह भी नहीं जानते कि इनों को ऐसा किसने बनाया। बाप तुम बच्चों को रचता रचना की नॉलेज, अच्छी रीत बैठ समझाते हैं। नॉलेज समझी है ना, बाबा कहता है अच्छा समझा। उनसे तुमको अपना शांति धाम और सुख धाम ही याद रहता है। पहले नॉलेज से शीतल होंगे, कम बोलने के, अब ये सुख धाम और शांति धाम और सुख धाम ही याद रहता है। फिर बड़ा सुखदायी भी होंगे। सब बताया। सर्विस करने
वालों का नाम बाबा की स्मृति में आता है। सर्विस करने वालों का नाम स्मृति में आता है। जरूर जो बाप के आज्ञाकारी बच्चे होंगे। अभी हर एक अपने दिल से पूछे, मैं ऐसा बच्चा बनूं बाबा का नाम मेरे, बाबा के मुख पर मेरा नाम आ जाए। यह अच्छा बच्चे प्यार से बोला, कौन समझता है ऐसे? ऐसा लायक बनूं बाबा के मुख पर नाम, बाबा ऐसे बुला के। जरूर जो बाप के आज्ञाकारी बच्चे होंगे उन पर ही बाप की दिल जाएंगी। वंडर है बाबा का। जो आज्ञाकारी होंगे उन पर ही, उनके तरफ ही दिल जाएंगी। दिल पर चढ़ते हैं, दिल भी जाए ना, बाबा की भी उस पर है। बेहद का बाप एक ही बार आता है। वह लौकिक बाप तो जन्म जन्मांतर मिलता है, सत्युग में भी मिलता है, पर वहां यह बाप नहीं मिलता है। उन अभी की पढ़ाई से तुम पद पाते हो, यह भी तुम बच्चे जानते हो। बाप से हम नई दुनिया के लिए यहाँ पढ़ रहे हैं। एक तो बाप एक ही बार ही मिलता है, पर उस बाप से हम 21 जन्म के लिए अब यहाँ पढ़ रहे हैं। यह बुद्धि में याद रहना चाहिए ना। है बहुत सहज, है बहुत सहज। समझो बाबा खेल रहे हैं। ये प्रैक्टिकल देखा था। अनायास कोई आ जाता है, बाबा झट वहीं उसको नाले देने लग पड़ता है। बैठ के खेल पूरा हो गया, बैठा दिया, दृष्टि दी। कराची में बाबा धोबी घाट पर बैठ के कपड़ा धुलाई कराता है हम लोगों संग। बाबा नहीं यहाँ क्या बाबा को याद नहीं कर सकता हूँ। बाबा तुमको दृष्टि नहीं दे सकता है। एक बार गोबर बना रहा था ऐसे ऐसे, बाबा आप ये नहीं बच्चे, ये करते करते कोई बच्चा आ जाएगा ना, बाबा दृष्टि नहीं दे सकता है। क्या क्या बाबा ने काम करके दिखाया है, और सदा ही बाबा की याद दिलाने का ये बुद्धि भी रहना चाहिए। समझो बाबा खेल कर अनायास कोई आ जाता है, बाबा झट वहीं उनको नाले देने लग पड़ेंगे। क्यों? बेहद के बाप को जानते हो। बाप आए हैं पुरानी दुनिया को नई बनाने के लिए, राजयोग सिखलाते हैं। भारतवासियों को ही सिखलाना है। भारतीय स्वर्ग था जहाँ इन देवी देवताओं का राज्य था। अभी तो नरक है। नरक से फिर स्वर्ग बाप ही तो बनाएगा। अभी तो दुनिया नरक है, नरक से स्वर्ग बाप ही तो बनाएगा। ऐसी ऐसी मुख्य बातें याद करनी चाहिए। जो आए ना उनको बैठ समझाओ। ऐसे नहीं जब सुनना कोई आवे तभी बैठ कर नोट्स देखना चाहिए। या जो उन विचार को चाहिए एक बात सुनाए दूसरी बात। ऐसी ऐसी बातें याद कर कोई भी आए उनको बैठ समझाओ तो कितना वो खुश हो जाए। सिर्फ बोलो बाप आया हुआ है, ये वही महाभारत की लड़ाई है जो गीता में गाई हुई है। गीता का भगवान आया था, गीता सुनाई थी। किस लिए सुनाई थी? मनुष्य को देवता बनाने लिए सुनाई थी। तो बाप सिर्फ कहते हैं मुझे बाप को और वर्षे को याद करो। यह दुख धाम है, इतना भी बुद्धि में याद रहे। ये दुख धाम है, इतना भी बुद्धि में याद रहे तो भी खुशी रह सकती है। हम आत्मा बाबा के साथ शांति धाम जाने वाली है। ये दुख धाम है,
हम आत्मा बाबा के साथ शांति धाम जाने वाली है, फिर वहाँ से पाठ बजाने आएंगे, पहले पहले सुख धाम में। सुबह को बाबा की मूली सुनी, ये बाबा ने अच्छा, बाबा ने प्रैक्टिकल सिखाया है, आप करके देखो। एलिजाबेथ मैं आपको कहती हूँ खास, ऐसी मूली को बस बाबा कहता, मूली सुनी मैंने आपको बताया, फिर आज फिर से सुनाती हूँ। बॉम्बे में बाबा मूली चलाई, फिर मैंने बैठ कर नाश्ता किया था ऐसे पे। बाबा आया बाहर, नाश्ता कर रही हो? मैंने बाबा देखा, कुछ कथा नहीं की, खाना खा रही हो। आज का दिन, वो दिन आज का दिन है, बिना कथा किए खाना नहीं खा सकते। फौरन मूली चलाएगा, हैंगिंग गार्ड में चली जाती थी। बस वही मूली का नशा चढ़ा हुआ, कोई ना कोई प्रभु का प्यार जैसे बैठा हुआ है, कोई बुढ़ा, कोई ये, कोई फलाना, वाक्य करने आते बैठ कर। वहाँ से कितने सेंटर खुल गए। कोई कहेगा श्यान में आओ, कोई कहेगा इधर आओ, कोई इधर। बाबा ने इतना अच्छा सिखाया, का बस ये फलाना आया है तो यहाँ बैठ के क्या कर रही हो, जाओ। अच्छा बाबा जाते हो। अच्छा जुत्ती पाँव में पर डालूं न डालूं, जा फलानी जगह जाओ, ये जगह जाओ, जी बाबा। तो ऐसे मूली सुन करके फट से सेवा करनी चाहिए, फिर अच्छा लगता है। बाबा आपको दिल पर चढ़ना हो ना, तो बाबा कहते हैं मेरी दिल आओ, मैं दिल दे दूँ, चढ़ जाओ। हाँ? पर अवस्था ऐसी हो, शीतल, मीठी, सुखदाई, कभी अंदर दुख न हो। ये भी पता है, कोई पत्थर भी मारेगा ना, पत्थर चला जाएगा, मेरे को नहीं लगेगा। कोशिश करेंगे इसको मारता हूँ, पर वो ऐसे चला जाएगा। मैं क्या बड़ी बात है, ये क्यों मारता है? अरे क्यों मारता है? क्यों कहेंगे तो जोर से मारेगा, क्यों नहीं कहेंगे तो चला जाएगा, तेरे को नहीं लगेगा। राखे राम तो मारे कौन? जिसका शिक्षक स्वयं भगवान, शिक्षक भगवान है, शिक्षक भगवान है, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर वहाँ से पाठ बजाने आएंगे, पहले अब तो बाबा के साथ शांति धाम जाने वाले हैं, फिर वहाँ से पाठ बजाने आएंगे पहले पहले सुखधाम में। जैसे कॉलेज में पढ़ते हैं तो समझते हैं हम ये पढ़ते हैं, पर हम ये बनेंगे, बैरिस्टर बनेंगे, वहाँ पुलिस सुप्रिटेंडेंट बनेंगे, इतना पैसा कमाएंगे, खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। तुम बच्चों को भी ये खुशी रहनी चाहिए, हम बेहद के बाप से यह वर्षा पाते हैं, फिर हम स्वर्ग में अपने महल बनाएंगे। सारा दिन बुद्धि में ये चिंतन रहे तो खुशी भी हो ना। अपना और दूसरों का कल्याण भी करे। जिन बच्चों के पास ज्ञान धन है उनका फर्ज है दान करना। जिन बच्चों के पास ज्ञान धन है उनका फर्ज है दान करना। अगर धन है दान नहीं करते हैं तो उनको मनहूस कहा जाता है, मिला टाइटल। धन है दान नहीं करते, उनको मनहूस कहा जाता है। उनके पास धन होते भी जैसे कि है ही नहीं। धन हो तो दान जरूर करे। अच्छे अच्छे महारथी बच्चे जो है ना, वह सदैव बाबा के दिल पर चढ़े रहते हैं। कोई कोई के लिए बाबा को बड़ा ख्याल रहता है, शायद ये कल टूट पड़े। कोई दिल पर चढ़े रहते हैं, कोई कोई के लिए बाबा को ख्याल, शायद ये टूट पड़े। सरकमस्टेंस ऐसे दिखाई पड़ते हैं। ऐसी मूली शुद्ध क्या तरह होता होगा, चलो उस लिस्ट में मैं ना। हाँ, बाबा को ख्याल आ जाए, शायद इससे नहीं कभी ना आए ये ख्याल। सरकम देह का अहंकार इसको बहुत चढ़ा हुआ है,
निशानी है। देह का अहंकार बहुत चढ़ा हुआ है, कोई भी समय हाथ छोड़ सकता है और जाकर अपने घर में रहे। बल मुरली बहुत अच्छी चलाते हैं पर देहमान बहुत है। थोड़ा भी बाबा सावधानी देंगे ना तो झट टूट पड़ेंगे। नहीं तो गायन है, चाहे प्यार करो चाहे ठुकराओ, हम तेरे दर के दीवाने हैं। गीता क्या गीत था? मरना है तो यहाँ, जीना है तो यहाँ, जाएंगे कहाँ? हाँ, कल्ला भी नहीं थी ना कल रात को, नहीं तो अरे कल्ला को खड़ा कर देती। कल्ला पता नहीं सन्यासी क्यों बनते हैं। मरना है तो यहाँ, जीना है तो यहाँ, नहीं तो जाएंगे कहाँ? हाँ? यहाँ बाबा राइट बात करते हैं। बाबा यहाँ राइट बात तो भी गुस्सा आ जाता है। ऐसे ऐसे बच्चे भी है। सब बाबा पहले एडवांस में सुना रहा है। ऐसे बच्चे भी हैं, कोई तो अंदर में बहुत शुक्रिया मानते हैं, कोई अंदर जल मरते हैं। माया का देह अभिमान बहुत है। कहीं ऐसे भी बच्चे हैं जो मुरली सुनते ही नहीं है और कोई तो मुरली बगैर रह नहीं सकते हैं। मुरली नहीं पढ़ते तो अपना हठ है, हमारे में तो बहुत ज्ञान है और कुछ है भी नहीं, है कुछ भी नहीं समझते, हमारे में बहुत ज्ञान है। तो शंकराचार्य आदि प्रदर्शनी में आते हैं, सर्विस अच्छी होती है, वह समाचार सबको भेजना चाहिए तो सबको मालूम पड़े कैसी सर्विस हुई, वह भी सीखेंगे। ऐसी ऐसी सर्विस के लिए जिनको ख्यालात आती है उनको ही बाबा सर्विसेबल समझेंगे। सर्विस में कभी भी थकना नहीं चाहिए। यह तो बहुतों का कल्याण करना हुआ ना। बाबा को यही होना रहता है, सबको ये नॉलेज मिले, बच्चों की भी उन्नति हो, नॉलेज भी मिले, बच्चों की उन्नति भी हो। रोज मुरली में समझाते रहते हैं, यह है मुख्य रूहानी सर्विस, सुनना और सुनाना, सुनना और सुनाना। शौक होना चाहिए। बैज लेकर रोज मंदिरों में जाकर समझाओ, ये लक्ष्मी नारायण कैसे बने, फिर कहाँ गए, कैसे राजभाग पाया। मंदिर के दर पर जाकर बैठ जाओ, कोई भी आए बोलो ये लक्ष्मी नारायण कौन है। कब इनों का भारत में राज्य था। हनुमान भी जुत्तियों में जाकर बैठता था ना। ये भी बाबा ने सर्विस कराई है। दिल्ली में आर्य समाज में गुरुद्वारे में जाकर बैठ जाते थे, फिर लोग बुला के कहते थे बहन जी कुछ, माता जी कुछ कहना है? अच्छा हाँ आती हूँ, जा बैठ जाते थे। हाँ? समझ गए ना? नहीं कर, बुद्धि साफ नहीं है तो धारणा नहीं होती है, नहीं तो सर्विस बहुत सहज है। तुम ये ज्ञान रत्नों का दान करते हो। कोई शाहूकार आए तो बोलो हम आपको ये सौगात देते हैं, इनका अर्थ भी आपको समझाते हैं। इन बैजिस का बाबा को बहुत कद्र है और किसको इतना कद्र नहीं है। इनमें बहुत अच्छा ज्ञान भरा हुआ है, परंतु किसके तकदीर में नहीं है तो बाबा भी क्या कर सकता है। एक लाइन वो, एक लाइन लो। हाँ? बाबा को और पराई को छोड़ना, बाबा को और पराई को छोड़ना, ये तो बड़े ते बड़ा अपना आपघात करना है। बाबा को और पराई को छोड़ना, यह तो बड़े ते बड़ा अपना आपघात करना। बाप का बनकर और फिर फाकती देना, इन जैसा महान पाप कोई होता नहीं है।
उन जैसा कम वक्त कोई होता नहीं है। सुनते जाओ। बच्चों को श्रीमत पर चलना चाहिए ना। तुमको बुद्धि में है हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं, कम बात हो रही है। याद करेंगे तो खुशी भी रहेंगी, याद न रहने से पाप भस्म नहीं होते हैं। एडाप्ट हुए हो, खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। पर माया बहुत विघ्न डालती है, कच्चों को तो ग्रह देती है। जो बाप के श्रीमत ही नहीं लेते वे क्या पद पाएंगे। थोड़ी मत ली तो हल्का पद पाएंगे, जो पूरे श्रीमत पर चलेंगे ऊंच पद पाएंगे, जो थोड़ी मत ले वो हल्का पद पाएंगे। अच्छी रीत मत लेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। ये बेहद की राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें खर्चे की तो बात ही नहीं है। कुमारियाँ आती है सीख करके, जाकर बहुतों का अपमान बनाती है। इसमें फी आदि की भी बात ही नहीं है। बाप कहते हैं तुमको स्वर्ग की बादशाही देता हूँ, मैं भी स्वर्ग में नहीं आता हूँ। तुमको स्वर्ग की बादशाही देता हूँ, मैं भी स्वर्ग में नहीं आता हूँ। शिव बाबा तो दाता है ना, उनको तुम क्या खर्ची देंगे। इसने भी सब कुछ उनको दे दिया, इसने भी सब कुछ उनको दे दिया, उसको अपना वारस बना दिया। एवज में देखो राजा ही मिलती है ना। यह पहला पहला मिसाल है, ब्रह्मा बाबा पहला पहला मिसाल है। सारे विश्व पर स्वर्ग की स्थापना हो जाती है, खर्चा पाई भी नहीं है। खर्चे का ख्याल भी करना जरूरत नहीं है। रतनों को अंदर माला माल होते जाओ, दान करते जाओ, सब अच्छा हुआ ही पड़ा है, हुआ ही पड़ा है। उसका ख्याल हमको नहीं करने का है। धारणा के लिए मुख्य सार, पिता स्नेही बनने के लिए, पिता स्नेही बनने के लिए बहुत बहुत सुखदायी बनना है। अपना बोल चाल बहुत मीठा रॉयल रखना है, सर्विसेबल बनना है, निरंकारी बन सेवा करनी है। दूसरा, पराई और बाप को छोड़कर आप घाती महापापी नहीं बनना है। पराई और बाप को छोड़कर आप घाती महापापी। मुख्य है रूहानी सर्विस। इस सर्विस में कभी थकना नहीं है। ज्ञान दान रत्नों का दान करना है, मनाउस नहीं बनना है। वरदान, अभी आज की सेवा सुनो, कौन सी है। निर्बल, दृश्यकस्त, असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल देने वाले रूहानी रहम दिल भव है। कैसी सेवा है। निर्बल, दिल शिकस्त, असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल देने वाले रूहानी रहम दिल भव। सूक्ष्म सेवा है ना बहुत।
जो रूहानी रहमदिल बच्चे हैं वह महादानी बन होपलेस केस में होप पैदा करते हैं। निर्बल को बलवान बना देते हैं। दान सदैव गरीब को जो बेसहारा है उसको दिया जाता है। तो जो निर्बल, दिल शिकस्त, असमर्थ, प्रजा क्वालिटी की आत्माएं हैं ना, ये प्रजा क्वालिटी की आत्माएं, उन्हों के प्रति भी रूहानी रहमदिल बन महादानी बनो। ये तीन जो निशानियां ना, ऊंच पद पाने से कम पद में चले जाते हैं, उन पर भी रहम करो, महादानी बनो। आपस में एक दूसरे, आपस में एक कायदा, उन्हों के प्रति महादानी बनो। आपस में एक दूसरे के प्रति महादानी नहीं, वो तुम्हारे सहयोगी साथी है। एक दो के प्रति सहयोगी साथी है। भाई भाई हो, हम शरीक पुरुषार्थी हो, संयोग दो, वो दान नहीं है। और गहरी बात सुना रहे हैं। एक टाइम में कितना करना है। जो बेचारे असमर्थ है, दुष्कस्त है, उनको दान दो। जो साथी है संयोग दो। वो दान नहीं है पर संयोग है। स्लोगन, सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो। सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो, तो और किसी के संग का रंग प्रभाव नहीं डाल सकता। ओम शांति। थैंक यू बाबा। अच्छा, वो गीत सुनाने वाला आएगा क्या? इनको सुनाए, मेरा बाबा कैसा है। गीत का टाइटल है मेरा बाबा। मेरा बाबा। मेरा बाबा, मेरा बाबा सगुन निराकार। मेरा बाबा सबका सौदागर है। मेरा बाबा सबका लिबरेटर है। मेरा बाबा गोपियों का गोपेश्वर। मेरा बाबा राम का रामेश्वर। मेरा बाबा दोस्त मेरा जिगर। मेरा बाबा हेवनली गॉड फादर। मेरा बाबा सुख शांति का सागर। मेरा बाबा स्वर्ग से है सुंदर। मेरा बाबा सस्ता दुकानदार। मेरा बाबा सबका पालनहार। मेरा बाबा करण करावन हर। मेरा बाबा जानी जानन हर। रक्षक बनकर रक्षा वो करता। रक्षक बनकर रक्षा वो करता, हमें नहीं है डर। मेरा बाबा रत्नों का रत्नांगर। मेरा बाबा बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर। मेरा बाबा स्वर्ग का क्रिएटर। मेरा बाबा ड्रामा का डायरेक्टर। अवगुणों को गुणी बनाता, गुणों का भंडार। मेरा बाबा कर हीरो का व्यापार। मेरा बाबा धोबी और सोनार। मेरा बाबा ब्रह्मा गाड़ी का ड्राइवर। मेरा बाबा बिना डीजल का जनरेटर। मेरा बाबा विचित्र चित्रकार। मेरा बाबा कंपनी कमांडर। अरे दूर देश का रहने वाला बन गया फॉरेनर। वो बन गया फॉरेनर। मेरा बाबा बढ़िया जादूगर। मेरा बाबा इन टीचरों का टीचर। मेरा बाबा वो एक्टरों का एक्टर। मेरा बाबा वो डॉक्टरों का डॉक्टर।
मेरा बाबा वो सुंदर रचनाकार, मेरा बाबा है पीसो में संजर, मेरा बाबा परम पिता परमेश्वर, मेरा बाबा पापियों का पाप कटेश्वर, मेरा बाबा बगियों का गार्डनर, मेरा बाबा नागों का नागेश्वर, मेरा बाबा कन्हैया मुरलीधर, मेरा बाबा दादियों का लवर। ओम शांति।